गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम लोगों ने पीछे भी, चाहे वो पूर्ण संख्या से रिलेटेड रहे हों या भिन्न और दशमलव से रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए। तो आज उस क्लास में उसी क्लास में को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि घात और घातांक से रिलेटेड यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैसे अभी इस टॉपिक का पूरा डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पे उषा मैथ्स यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर भी कर लेंगे। वहाँ पे पूरा कंटेंट घात और घातांक का बेसिक से लेकर के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, छोटी छोटी बात और टॉपिक वाइज वहाँ पे है। प्लेलिस्ट पे जाएंगे सर्च एंड इंडिसेस पे, तो वहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आज की क्लास में जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बाकी आप सभी लोग पढ़ते रहिए, जो भी डाउट्स हो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। घात और घातांक यूपी ट्रिपल एससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो मैं उनको शेयर करता हूं ताकि आप जान पाएंगे कि हमें इस चैप्टर में कितना समय देना है और कितने क्वेश्चंस लगाने हैं। क्योंकि अगर हम ट्रिपल एससी पेट के मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में क्या है कि 5 नंबर की ही आपकी ये वाली मैथ आनी है, अर्थमेटिक। बाकी जो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ हैं उनके भी क्वेश्चंस आज से ही आपको यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पे मिल जाएंगे। तो अगर आप उन क्वेश्चंस पे आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक जानना चाहते हैं, तो उषा मैथ्स यूट्यूब चैनल पे जाएं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगर क्वेश्चंस की शुरुआत करें, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया बहुत ही आसान है। क्या लिखा हुआ है? 8.13 गुणे क्या लिखा हुआ 10 की घात 6। पूछा जा रहा है किस संख्या के बराबर है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताना है किस संख्या के बराबर है। और ये किस एग्जाम में पूछा गया है? लोअर, यूपी ट्रिपल एससी लोअर का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। अब देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत आसान ही क्वेश्चन होते हैं। आपको दशमलव हटाना है सिर्फ। ठीक है, दशमलव हटाने का मतलब क्या हो गया? अगर आप दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 813। दशमलव हटेगा तो नीचे में कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो। और क्या लिखा हुआ? 10 की घात 6 लिखा हुआ ना। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा? 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2। अब देखिए, एक नियम होता है घात और घातांक के। अगर हम नियम की बात करें तो एक नियम ये निकल के आ गया, आधार समान हो। आधार का मतलब जैसे 10 की घात 6 लिखा हुआ तो ऊपर वाली संख्या को हम घात कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम क्या कह देते हैं? आधार कह देते हैं, बेस और पावर। ठीक, अगर कहीं पे आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। जैसे 800, इसको क्या लिखेंगे? 10 की घात 2 और ये 10 की घात 6 हो गया। तो फाइनल कितना हो जाएगा? 813 गुणे ऊपर में 10 की घात 6 है और बटे में 10 की घात 2 है। तो नियम क्या है? अगर आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। और ऐसे क्या लिखेंगे? गुणा में घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो ये क्या हो जाएगा? 813 गुणे 10 की घात 4। या फिर अगर 10 की घात 4 के ऑप्शन आपके इस तरह के हैं तो हमारे सवाल का सही आंसर ये हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि इन 5 नंबर के लिए हमें ट्रिपल एससी के मैथ में कितना क्या कुछ देखना है। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? 2 की घात x गुणे 5 की घात x। ठीक है, के इकाई का अंक 5 होता है। के इकाई का अंक 5 होता है तो x का मान कितना होगा? तो आपको बताना है कि x का मान कितना होगा। ये भी आपका लोअर के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 1 है, 0 है, 2 है और कोई मान नहीं होगा। x का कहा जा रहा है कि कोई मान नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी लोग देख रहे हैं लाइव क्लास में वो लोग ज़रूर इसके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। और रोज़ सुबह 6 बजे में यहाँ पे क्लास होती है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन जब तक ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे शेयर किए जाएंगे।
जैसे ही पेट का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद हम लोग SSC GD का वेल ऑर्गेनाइज्ड बैच ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग लिख दिया जाए ना, लिखते हैं गुड मॉर्निंग। तो आंसर बताएंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जो भी लोग देख रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपने पढ़ा है उसी के बेस पे क्वेश्चन है। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले, क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 2 की घात x गुणे में क्या लिखा हुआ 5 की घात x के इकाई का अंक क्या है 5 होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इकाई का अंक क्या है 5 है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि x का मान क्या होगा, और x के मान के लिए आपको ऑप्शन भी दे दिए। तो बेहतर यही है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएँ, ऑप्शन से कर पाए ना। ऑप्शन में अगर x की जगह पे 1 रखेंगे, मान लेते हैं x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 तो कितना हो जाएगा 10, लेकिन इकाई का अंक 5 होता है तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आप x की जगह पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 0 और 5 की घात 0, और किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमें इकाई में क्या चाहिए 5 चाहिए। ठीक है, अगला है 2, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 की घात 2 हो जाएगा और 5 की घात 2, ये 4 हो गया और ये 25, तो लास्ट में कितना आ गया 0। इकाई क्या आना चाहिए था 5। सवाल में कह रहे हैं कि x की वो वैल्यू बतानी है जिससे इकाई का अंक 5 है, लेकिन आपने ऑप्शन में देखे हमने तीनों ऑप्शन रख लिए, इसका मतलब कोई मान नहीं होगा, चौथा ही ऑप्शन होगा। ठीक, क्योंकि 3 ऑप्शन सही नहीं है तो चौथे ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x का कोई मान नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेसिक है और बहुत ही सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। जैसे क्या लिखा हुआ है √2 बराबर 1.4142। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा 7/3 प्लस √2 का मान बताइए। 7/3 प्लस √2 का मान बताइए, और आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1.5858, दूसरा ऑप्शन है 4.4142, तीसरा ऑप्शन है 3.4852 और चौथा ऑप्शन है 3.5852। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है इसका। दिख तो सही रहा है ना प्रॉपर। अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना ना। रेशनलाइज का मतलब क्या हो गया है, हमें परिमेयकरण करना है। लेकिन आप इस बात को ये समझिए, संयुग्मी नाम की एक चीज़ होती है, संयुग्मी से गुणा भाग करना ना। आइए हम लोग जानते हैं कि संयुग्मी क्या होती है। संयुग्मी का मतलब क्या हो गया, जैसे कहीं पे 3 प्लस √2 लिखा हुआ है तो इसका संयुग्मी क्या होगा 3 माइनस √2। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि नीचे वाली संख्या, नीचे का मतलब हर से रूट को हटाया जा सके ना। हर से रूट को हटाने का एक तरीका ये होता है, अगर a प्लस बी वाला दिया है तो उसका कंजुगेट ले लीजिए, संयुग्मी ले लीजिए a माइनस बी। ठीक है, तो संयुग्मी क्या हो गया 3 माइनस √2। अब क्या करेंगे 3 माइनस √2 से अंश और हर में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 3 प्लस √2 है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 माइनस √2। तो ये 7 इंटू में क्या हो गया 3 माइनस √2 अपॉन। देखिए संयुग्मी करने का फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा आप ध्यान से देखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी आ गया और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब बेसिक आपको a प्लस बी a माइनस बी की बात करेंगे तो फाइनल क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। a का मतलब 3 है और b का मतलब √2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और अंडर √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा। तो 9 में से 2 जाएगा 7, तो ये वाला 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस √2 है ना, तो 3 माइनस √2 की वैल्यू 1.4142। अब देखिए अगर आप घटाएंगे 3 में से 1.4142 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन 1.5858। ठीक है, और ये किस एग्जाम में पूछा गया था, ये भी लोअर 2,
यूपी पीसीएस लोअर 2 भर्ती परीक्षा में आया था। तो ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी में पूर्ण संख्या इस वाले चैप्टर से घात और घातांक से रिलेटेड इस तरह के आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए बस आपको एक बार अच्छे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 ही नंबर की मैथ आनी, बाकी आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टैबुलेशन और पाई चार्ट पे मेहनत करना है। और अगर पाई चार्ट, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ और टैबुलेशन के क्वेश्चन चाहिए तो उषा मैथ विद अशोक टेलीग्राम ग्रुप पे PDF आज अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से पाई चार्ट के क्वेश्चन आज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, 6 की पावर m बराबर कितना दिया हुआ 46656, ठीक है, 46,656। और आपसे पूछा जा रहा 6 की पावर m-2 क्या होगा ना, 6 के पावर m-2 क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका आया है गणना पर्यवेक्षक, ठीक। और इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या क्या है, 1269 है, 1296 है, 1276 है और 1267। बताएंगे भाई लोग इसका आंसर क्या आएगा। कुछ बात नहीं समझ में आ रही, क्या किया जाएगा। अब देखिए, जब भी आपको इस तरह का सवाल आएगा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यार ये मार्कर बेकार है। ना ही लगाए ना इसको। देखिए हमें क्या दिया गया है, 6 की पावर m की वैल्यू दी गई है, तो 6 की पावर m क्या है 46656 है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है m-2, मतलब अगर यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखें 6 की पावर m-2। अब देखिए m-2 को थोड़ा सा अगर हम ब्रेक करके लिखें तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 की पावर m इंटू में क्या लिख लें 6 की पावर -2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ेंगी, तो ऊपर वाला जुड़ेगा तो m-2 ही आ जाएगा। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि 6 की पावर m है। अच्छा देखिए, अगर कहीं पे 2 की घात -1 लिखा है तो इसे हम क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे, तो ये बटे में आ जाएगा 6 की पावर m अपॉन में 1/6 की पावर 2। अब देखिए 6 की पावर m की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 46,656, 46,656 और बटे में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 6 से ही डिवाइड कर लीजिए। आ जाओ, अच्छा डिवाइड करते हैं हम लोग। तो पहला कितना हो जाएगा 6 सते 42, फिर 4 बच जाएगा, 6 सते 42, फिर 4 बच गया, फिर 6 सते 42 कितना बचे 3 बच जाएगा, 6 छाक 36, फिर नीचे भी कितना आ गया 6। फिर से आप एक बार कर लीजिए, 6 1 जा 6 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 हो गया, फिर यहाँ पे 57, तो 6 9 54 हो गया, फिर 54 3 57, 6 बच जाएगा, 6 छाक 36। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1296। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत अच्छे से सीख लेने हैं और तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जो भी लोग देख रहे हैं भाई ग्रुप वगैरह में शेयर कर देंगे ताकि और भी लोग जुड़ सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। खिसक गया क्या यार, इस पे हाथ रख। आइए एक और क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मान बताना है आपको। मान में क्या कह रहा है, अंडर रूट के अंदर 2 की घात 4 प्लस अंडर क्यूब रूट ऑफ 64
प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर 8, फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर 8। प्रॉपर दिख रहा कुछ, किसका तो नहीं, ठीक है ना। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप प्रयास करेंगे तभी आपका बेहतर रिजल्ट आएगा ना। आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 4 लिखा और ये अंडर रूट है, तो इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा आप 16 लिख लीजिए, और रूट के अंदर 16 लिखा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, है ना। और यहाँ पर भी क्यूब रूट लिखा है, तो क्यूब रूट किसका क्यूब रूट है 4 का, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया 4। अब समस्या यहाँ पे आएगी, फोर्थ लिखा 2 की पावर 8 लिखा है ना। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग बेसिक में जाएं, जैसे यहाँ पे 16 आ गया, अंडर रूट के अंदर 16। अब देखिए अंडर रूट के अंदर 16 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 आपका अंडर स्टूड है ना, 2 अंडर स्टूड है, तो 16 को मतलब क्या होगा, 2 का जोड़ा बनाएंगे, 4 चौक 16। तो अगर अंडर रूट के अंदर 2 बार, ठीक है, कोई भी संख्या लिखी है तो 1 बार वो बाहर आ जाता है 4। वैसे ही क्यूब रूट में है, क्यूब रूट में कितने का जोड़ा बनना चाहिए, 3 का। अगर हम 64 की बात करेंगे तो 4 गुणे 4 और गुणे क्या हो जाएगा 4, ये हमारा क्यूब रूट के अंदर आएगा। और 4 का 3 बार जोड़ा है तो 1 4 बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे फोर्थ रूट दिया गया है तो ये चीज़ आप समझेंगे, अगर यहाँ पे फोर्थ रूट दिया है और 2 की पावर कितना दिया है 8 दिया है, तो इसका मतलब 4 4 का जोड़ा बनाएंगे तो 1, जो भी 4 बार 2 है तो 1 2 बाहर आएगा, क्योंकि फोर्थ रूट है। अभी देखिए 4 2 आपके पास और बचे हैं तो 1 जोड़ा और बन जाएगा, तो यहाँ से भी 1 2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर यहाँ से भी कितना आ जाएगा 4, और हमें तीनों को जोड़ लेना है, तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 12। और ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्व निरीक्षक 2016। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर के यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के पेट में पूछे गए हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। क्यूब रूट ये दशमलव में दिया गया, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 0.000125 है ना। ये भी पूछा गया है जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2016। तो इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो 0.005, 0.05, 0.5, 0.0005। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आता है तो हमेशा आप इन सवाल को सिंप्लीफाई कर लीजिए। जो भी दशमलव में लिखा है तो सबसे पहले तो उसे नॉन दशमलव में बनाए ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसे हम बिना दशमलव का बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए बिना दशमलव को बनाना है, क्यूब रूट है तो ऊपर से दशमलव हटेगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे कितने जीरो आ गए भैया, 6 जीरो आ गए, ठीक। 3 2 5 6 जीरो। ऊपर अगर देखिए ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब हमें 3 3 का जोड़ा बनाना है, तो ऊपर से हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अगर हम नीचे देखेंगे 3 3 का जोड़ा बनाओगे तो एक 3 से 1 जीरो आएगा, दूसरे 3 से 1 जीरो आएगा और 1 हमारा ही है, तो ये 5/100 हो जाएगा। 5/100 का मतलब 0.05। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है ना, क्योंकि घातांक और करनी में अगर कहीं पे कोई सवाल आपका फंस सकता है तो वो छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या ही है। मैं लिखता हूँ चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 49 की घात 3/2, दूसरा ऑप्शन है 7 की घात 2, तीसरा ऑप्शन है 2401 की घात माइनस में 1/4 और चौथा ऑप्शन है 1/343 की होल पावर माइनस में 1/3। और आपको बताना क्या है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो बताएंगे भाई, जो भी लोग देख रहे हैं कोशिश ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करते रहें ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। और ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनको भी समस्या है, ठीक है, पढ़ने के लिए या फीस के लिए,
क्योंकि यहाँ पे रेगुलर क्लास हम लोगों ने डिसाइड किया है जैसे भी हो सकेगा, जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में वो सारे क्वेश्चंस आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। और सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, कोशिश यही रहेगी कि जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ही आपके साथ डिस्कस किया जाए। इस सवाल में आपको बताना है सबसे बड़ा क्या होगा, बताएंगे भाई सभी लोग, थोड़ा बहुत प्रयास जरूर करेंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर घातांक करने के सारे नियम आपने बहुत अच्छे से सीखे हैं तो फिर आपको इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं। जितने भी आपको दिए गए सारे ऑप्शन, उन सबको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए ना, उन सबको आप क्या कर लीजिए, उन सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, लिखा है 49 की घात 3/2, तो 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 2 की घात क्या है 3/2। उसके बाद फिर एक नियम और होता, अगर किसी संख्या में घात की घात दी गई है तो घातों का आपस में गुणा कर दिया जाता है। तो हम घातों का गुणा करेंगे तो 7 की घात 2 गुणे 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 7 की घात 3। अब देखिए 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है 343। हाँ, एक बात ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम 1 से लेकर के 50 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए और 1 से लेकर के 20 तक के कम से कम क्यूब याद कर लीजिए, तो कैलकुलेशन में बहुत ही यूजफुल रहेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपको सिंपल दिया गया, दूसरा दिया गया 7 की घात 2, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 2401 के विषय में हमें जानना है कि 2401 माइनस की घात 1/4, ठीक है। अगर 2401 के विषय की बात करेंगे तो 2401 आपका कैसे आएगा, ये 7 स्क्वायर गुणे 7 स्क्वायर कर दीजिए, या 7 क्यूब गुणे 7 है ना। तो 7 क्यूब का मान यहाँ पे लिखा है 343 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 30, 7 त्रिक 21 और 3 कितना हो जाएगा 2401। मतलब ये जो 7 की घात 4 है वो लिखा है 2401, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 की घात 4 की घात क्या हो जाएगा -1/4। घात की घात है तो घातों का गुणा होगा, घातों का गुणा होगा तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 की घात -1। और कहीं पे माइनस में घात है तो उसको हम उल्टा करके लिख लेंगे तो प्लस में हो जाती, ठीक है। अगला जैसे क्या लिखा हुआ है 1/343 है, तो सबसे पहले तो आप 343 को ही ऊपर ले जाओ, तो 343 की घात क्या हो जाएगा -1, ठीक है। उसकी घात क्या है -1/3। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, घात की घात है तो घातों का गुणा होगा, घातों का गुणा होगा तो -1 गुणे -1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया 343 की घात 1/3। अब देखिए 343 आप चिर परिचित हैं भैया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 की घात 3। फिर से वही कंडीशन आ गई, घात की घात है, हम घातों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। हमसे पूछा क्या गया था सबसे बड़ा, तो अगर हम सबसे बड़ा देखेंगे तो पहले ऑप्शन में ही सबसे बड़ा आ रहा 343, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, ठीक है। जो भी लोग देख रहे हैं भाई कम से कम कुछ हाय हेलो लिख दीजिए, प्रॉपर आवाज़ आ रही है, हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या रिपीट करके बताया जाए, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन ज़रूर करिए तो बेहतर संवाद होगा, तो फिर बहुत मज़ा आएगा ना। क्योंकि अभी आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे आपका हमारे साथ, ठीक है, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होगा, तो इस वजह से कुछ ना कुछ हाय हेलो ज़रूर लिखते रहें भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। वो क्वेश्चन पूछा गया है गन्ना पर्यवेक्षक के एग्जाम में, बढ़िया सवाल है, गन्ना पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सवाल मैं लिखता हूँ, आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे। एक सीरीज दी गई है, अंडर रूट के अंदर वाली सीरीज है 72 + 72 और ये 72, ठीक है। और ये दिया गया कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना, या डैश डैश। और दूसरा भी है, इसमें भाग का निशान लगाया गया है। फिर दूसरी सीरीज भी है 12, माइनस में क्या हो जाएगी 12, माइनस में क्या हो जाएगी 12, और ये डैश डैश, ठीक है। अरे
डैश डैश ये भी इन्फिनिटी तक, ठीक दिख रहा ना पूरा। और इसके पूछा जा रहा है इसका मान बताना है। ऑप्शन है 1 2 3 4, इसके ऑप्शन है 1 2 3 4। तो प्रयास करेंगे भाई, अगर किसी ने रूट वाली सीरीज के विषय में पूरी जानकारी ली है तो आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे और आंसर नहीं बताएंगे तो फिर कम ठीक रहेगा ना। इसीलिए कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते ज़रूर रहिए। ये कमेंट इसमें आ ही नहीं रहे हैं। हैं? अच्छा तब ठीक है। अब देखिए ये रूट वाली सीरीज है। रूट वाली सीरीज का बहुत ही आसान तरीका होता है, बस आपको सवाल देखने के साथ आंसर पता चल जाएगा। अब देखिए रूट में एक प्लस वाली सीरीज है और एक माइनस वाली सीरीज है, तो इन सब का शॉर्टकट क्या होता है। अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप देखने के साथ ही आंसर बता सकते हैं। 72 के ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए जो दोनों गुणनखंड लगातार हों। लगातार का मतलब क्या हो गया, 8 9 72, ठीक। अगर कहीं पे लगातार गुणनखंड हो रहे हैं तब अगर प्लस वाली सीरीज है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती है, अगर माइनस वाली सीरीज है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब 72 वाली सीरीज में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए 12 लिखा हुआ, 12 का मतलब ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जो लगातार होंगे, 3 और 4। हमने क्या बताया कि प्लस वाली सीरीज में बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती है, तो माइनस वाली सीरीज में छोटी वाली संख्या आंसर होगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाए, क्योंकि भाग लगा हुआ है तो 3 त्रिका 9 हो गया। तो ऐसे सवाल का आंसर क्या है, 3 है ना। 3 हमारा सही जवाब है। बाकी बहुत सारे और तरीके हैं लेकिन वो कैलकुलेशन बेस हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है रूट वाली सीरीज के लिए, ठीक है। देखिए रूट वाली सीरीज में 1 2 क्वेश्चन मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ। अगर कहीं पे आपके साथ मान लीजिए रूट 56 प्लस रूट 56 लिख जाए तो बताएंगे जरा आंसर क्या आएगा। रूट 56 और प्लस में क्या लिखा हुआ है, रूट 56 और प्लस में क्या लिखा हुआ, रूट 56 डैश डैश इन्फिनिटी, है ना। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसा भी हम लोगों ने सीखा। तो इसके ऐसे 2 लगातार गुणनखंड बताइए क्या होंगे। तो क्या होंगे भैया इसके गुणनखंड, 7 व 56 ना, 7 और 8, ठीक। प्लस वाली सीरीज है तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ी वाली संख्या 8। अगर यहीं पे माइनस लगा होता तो हमारा आंसर क्या होता, छोटी वाली। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर रूट वाली सीरीज के विषय में बात करें तो एक सीरीज आपके पास 2 तरह के क्वेश्चन और मिलते हैं। गुणा वाली सीरीज भी आप देख लीजिए। अगर कहीं पे आपके पास ऐसे दिया गया है रूट 5 रूट 5 रूट 5 और ये इन्फिनिटी तक लिखा गया है तो इसका आंसर क्या होगा। या कोई भी नंबर दिया गया, हम मान लेते हैं रूट 7 लिखा हुआ है, फिर अंडर रूट के अंदर रूट 7, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये इन्फिनिटी तक है ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जब भी ये कौन सी गुणा वाली सीरीज रहेगी और अनंत तक दी रहेगी ना, अगर अनंत तक दी रहेगी तो जो भी संख्या यहाँ पे लिखी है वही संख्या आपका आंसर हो जाएगी। यही इसका शॉर्टकट है ना, वही इसका शॉर्टकट है। लेकिन ये ध्यान में आपको रखना है कि जो संख्या यहाँ पे दी गई है वो अनंत तक होनी चाहिए। अनंत वाली सीरीज में वही संख्या आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगर 7 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद की जो सीरीज है उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए अनंत तक ना दिया रहे, सवाल हमारा ऐसे दिया रहे, मान लीजिए आपको दिया है अंडर रूट 3, उसके बाद फिर से अंडर रूट 3, फिर से अंडर रूट 3 और फिर से अंडर रूट 3, सिर्फ 4 बार दिया गया या 5 बार दिया गया, तब हम इन क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। कोई भी सीरीज हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, इसका मान बताना, ठीक है। सिर्फ ये 3 बार दिया गया है, तब हम इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालेंगे। अब देखिए
अगर ये अनंत तक दिए होते तब हमारा आंसर इसमें 3 हो जाता, इसमें 5 हो जाता। लेकिन अगर अनंत तक नहीं दिया गया, मान लेते यहाँ पे 3 की जगह x है, तो इसका डायरेक्ट एक देखिए कुछ फार्मूले आपको रटने पड़ेंगे, तो ये भी आप समझ लीजिए। क्या लिखते हैं, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये फॉर्मूला है, इस पे आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, x का मतलब क्या हो गया 3, है ना, x का मतलब क्या हो गया 3 हो गया। घात में क्या है 2 की पावर n। अब देखिए n का मतलब क्या है कि रूट कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो रूट 4 बार है तो 2 की घात 4 माइनस 1 और बटे में क्या होगा 2 की घात 4। लेकिन ये पूरी बात घात में ही लिखी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 की घात 15/16 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगर 5 बार अंडर रूट होगा तो 2 की घात 5 माइनस 1 बटे में 2 की घात 5 लिखेंगे, अगर 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, क्या आंसर होगा 5 की घात 2 की घात 3 माइनस 1 बटे में क्या होगा 2 की घात 3, क्योंकि फॉर्मूला हमें यही लगाना है x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, और जो ये पूरी बात है वो घात में ही लिखी जाएगी। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं 3 की घात 15 बटे में ले आया 16। अरे भाई ध्यान देना है, क्या करना है ना, और ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको, तो जल्दबाजी नहीं करना है। और ये जो 16 आप नीचे लिखते हैं, 16 नीचे नहीं लिखा जाता है, 3 की घात में ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 की घात 7/8 इस सवाल का सही आंसर है। अगर रूट वाली सीरीज आती है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अगला सवाल फिर से पूछा गया है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है भाई क्या होगा इसका आंसर, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये इन्फिनिटी तक दिया गया, लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी लोअर के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। बहुत ही आसान तरीका हम लोगों ने सीखा है। ऐसे दो गुणनखंड देखेंगे जो दोनों गुणनखंड लगातार हों, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर लगातार गुणनखंड नहीं बनेंगे तो फिर हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब प्लस वाली सीरीज है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो इस सवाल का भी आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, आगे एक सवाल और दिया है 2 की जगह पे राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया है, उसमें 6 दिया हुआ है। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डैश डैश इन्फिनिटी राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में आया हुआ सवाल है और 2016 में पूछा गया है। अब देखिए सेम वही सीरीज है, 6 के ऐसे 2 गुणनखंड पॉसिबल हैं जो लगातार होते हैं, प्लस वाली सीरीज है, तो 3 इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो वो सवाल आप लोग करने का प्रयास करेंगे और कोशिश यही करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं कॉपी पेन लेके रोज़ सुबह 6 बजे तैयार रहेंगे, क्योंकि देखिए सुबह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपने आप से नहीं उठ पाते हैं तो हमारे साथ उठकर बने रहिए, कुछ ना कुछ आपका भी फ़ायदा होगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जुड़े हैं और बहुत अच्छे से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 2 प्लस 1, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा, दिख रहा ना उसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, 24 है, 30 है, 28 है और 34 है। तो बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, ये भी लोअर के एग्जाम में आया है ना, यूपी ट्रिपल एससी लोअर। किसी का आंसर आया भाई, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग लगातार जुड़े हुए हैं क्लास में, और आपको जुड़ना ही है लगातार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें ताकि और भी लोग जुड़ सकें क्लास में। ठीक है,
आइए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अब देखिए, एक तो तरीका ये है कि x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए, होल स्क्वायर करिए, बड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा। या फिर एक उससे और आसान तरीका है। देखिए आसान तरीका क्या है, आप x को पहले ही सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप अगर संयुग्मीकरण या फिर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने वाला सीखेंगे, अगर ये नीचे वाली बात खत्म हो जाए जो हर में लिखा है, वो हर में खत्म कब होगा, अगर अंडर रूट 2 माइनस 1 है तो अंडर रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए ना, क्योंकि माइनस वाला दिया है तो आप प्लस वाले से गुणा कर दीजिए। गुणा करने से फायदा क्या होगा वो हमको फायदा अभी दिख जाएगा। तो ऊपर तो देखिए स्क्वायर बन गया, अंडर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर। आप नीचे ध्यान से देखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1, 1 आएगा। 1 चाहे तो लिखो या ना लिखो। आप देखिए x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 2ab। तो ये फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, इसी तरीके से आप ध्यान से देखेंगे, हमने x के लिए पूरा सॉल्व किया है, आप y के लिए अपने आप से सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें प्लस वाला ऊपर था, इसमें प्लस वाला नीचे है, माइनस वाला नीचे था, इसमें माइनस वाला नीचे है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 आई है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 से गुणा भाग करेंगे तो यही चीज आएगी। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप चाहो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, b स्क्वायर 4 दूनी 8, ठीक है, और 17 दूना 34। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 34। ठीक, क्यों, क्योंकि भाई आप देखिए x की जगह पे क्या आया है, 2 ही नंबर तो हैं a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, और y की जगह पे a माइनस बी ही तो है। और ये फॉर्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय बचेगा अगर फॉर्मूलों का यूज करेंगे। 2 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा भाई 2 रूट 2 का 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, अंडर रूट 2 का 2 हो जाएगा, 8 9 8 17, 17 दूना 34। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन 34। ठीक है, तो एक देखिए अगला सवाल किसमें पूछा गया है, राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस सवाल को समझ गए, कम से कम कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर, कुछ ना कुछ जरूर इंटरेक्शन करेंगे। सब एकदम सन मार के देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का सवाल है। इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए पूछा गया है, राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा। राजस्व लेखपाल 2015। आप देखेंगे तो हंसेंगे, क्या ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं? हाँ, लेकिन आपको बेसिक थोड़ा सा जो हमने कहा कि 1 से 50 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, तब कुछ बात बनेगी ना। 15,612 और अंडर रूट के अंदर 154 प्लस अंडर रूट के अंदर कितना लिखा हुआ 225। तो इस सवाल के ऑप्शन क्या क्या है, 115 है, 125 है और 99 है और 110 है। देखिए जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा तो हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, पीछे से, क्योंकि रूट के अंदर 215 लिखा हुआ, 225 लिखा हुआ, 225 किसका वर्गमूल होता 15 का। अब 154 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 169। तो 169 किसका होगा 13 का।
तो फाइनल कितना हो जाएगा 15,612 प्लस क्या हो गया 13, तो फाइनल हो जाएगा 15,625। अभी देखिए 15,625 के जितने भी मल्टीपल हैं 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 625 का स्क्वायर, वो भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही कॉमन है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 125। बाकी इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया, वो बेहतरीन क्वेश्चन, वो आपके लिए होमवर्क में छोड़ते हैं, ठीक है ना। इतना तो इतने ही क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, लोअर भर्ती परीक्षा में पूछा गया और बढ़िया क्वेश्चन है। 11√n बराबर में क्या है, अंडर रूट के बाहर 112 प्लस अंडर रूट में 343। तो पूछा क्या जा रहा है कि n का मान क्या होगा, ऑप्शन है 11, 7, 13 और 3, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में n का मान बताना है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में घात और घातांक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दिए गए। एक ही दो सवाल बचे होंगे, तो अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जहाँ कहीं पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे उषा मैथ्स पे पाई चार्ट के क्वेश्चन आज से स्टार्ट होने वाले हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी कुछ ही देर में। तो तब तक आप यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिए, जो लोग एकदम निःशुल्क बहुत अच्छे से पूरा कंटेंट वहाँ पे कवर किया जा रहा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मिलते हैं, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, अपना ख्याल रखिए।